ओम शांति। संपन्न तथा संपूर्ण स्थिति की ओर बढ़ते कदम हम सभी का इस संगम युगी पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना। प्यारे बाबा ने भी इस वर्ष हम बच्चों से पूछा कि संपन्न तथा संपूर्ण बनने की डेट फिक्स करो। जानी जाननहार बाबा ने संपूर्ण बनने के लिए विशेष प्रेरणा दी है। इसके पीछे गुह्य राज अवश्य हैं। राज यही है कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है और इस समय की गति के साथ साथ हमें भी अपनी पुरुषार्थ की गति तेज करना जरूरी है और समय के पहले अपनी संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना अति आवश्यक है। क्योंकि हम देख रहे हैं सेवा बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन सेवा के साथ साथ अपनी स्थिति का बैलेंस रखने में कमी दिखाई देती है। इसलिए ऐसी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ठोस पुरुषार्थ के कदम उठाने जरूरी हैं। मुख्य तौर पर उसमें 5 बातें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात है सवेरे अमृत वेले से लेकर रात्रि तक श्रेष्ठ सोमान में स्थित रहें। बाबा ने एक बार कहा था कि सोमान शब्द को अगर आप धारण करेंगे, सोमान शब्द का अगर आप स्वरूप बनेंगे तो स्वतः ही संपूर्ण बन जाएंगे। क्योंकि श्रेष्ठ सोमान ये श्रेष्ठ स्थिति का आधार है। सोमान से आत्मा में जो सुषुप्त शक्तियां होती हैं, हर एक आत्मा में शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। तो वो जो सुषुप्त शक्तियां हैं, सोई हुई शक्तियां हैं, उनको जगाने का काम सोमान करता है। जितना हम सोमान में स्थित होते हैं उतनी हमारी शक्तियां जागृत होती हैं और जितना हम उनका प्रयोग करते हैं उतनी उन शक्तियों की वृद्धि जीवन में होती रहती हैं। सोमान से
इस साधारण तन में रहते हुए रियल और रॉयल संस्कार, राजाई के जो संस्कार हैं वो स्वतः ही धारण होने लगते हैं। इसलिए सोमान में स्थित रहना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, सोमान हमें इस पुरानी दुनिया में माया से सदा सेफ रखता है। दुनियावी जो आकर्षण हैं, उन आकर्षणों से हमें मुक्त रखता है, क्योंकि जो इस संसार के आकर्षणों से मुक्त रहते हैं वही आकर्षण मूर्त बनते हैं। इसलिए माया से सदा सेफ रहने के लिए श्रेष्ठ सोमान के सिंहासन पर बैठकर ईश्वरीय नशे का कवच पहनना अति आवश्यक है। बाबा ने बहुत जल्दी अपनी संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त किया। क्या उसका राज था? बाबा को हमेशा नारायणी नशा रहता था, हमेशा। उस नारायणी नशे ने बाबा को अपने निशाने पर, संपूर्णता की मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंचाया। तो ऐसे ही अगर हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है जल्दी, तो सारे दिन भर में श्रेष्ठ सोमान धारी बनकर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना हमारा सोमान बढ़ता है उतना हमारा देह अभिमान घटता जाता है। बाबा ने एक बार कहा था कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। अर्थात आत्मा के पास देह का भान भी नहीं रहता है। जब आत्मा के पास रिंचक मात्र भी देह का भान नहीं होता है, तो स्वतः ही बाबा की याद सहज रहती है और सर्व खजानों से, सर्व प्राप्तियों से आत्मा भरपूर अनुभव करती हैं। इसलिए जो भी सोमान हमें अच्छा लगता है, जिस सोमान की स्मृति से बहुत अच्छे ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है, ऐसा सोमान सारे दिन भर में हमें बुद्धि में, स्वरूप में रखना है। जैसे मैं विजय रतन हूँ, मैं राज ऋषि हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ,
मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, तो बाबा के नैनों का नूर हूँ। जो भी आपको अच्छा लगता है उस सोमान में आप स्थित रहने का अभ्यास करेंगे तो ईश्वरीय नशे की और खुशी की अनुभूति चारों प्रहर हमें रहेगी। नंबर 1 पुरुषार्थ की निशानी है हमेशा उमंग और उल्लास में स्वयं को रखना। तो जो सोमान में रहते हैं वो स्वतः ही उमंग और उल्लास से भरपूर अनुभव करते हैं। दूसरी बात है पुरुषार्थ में स्वयं को हमें गंभीर रखना है। पुरुषार्थ में गंभीरता हो। कई बार हम सोचते हैं पुरुषार्थ करते करते जब ढीले हो जाते हैं तो मुख से बोल भी निकलते हैं, चलता है, कौन अभी तक संपूर्ण बना है, करेंगे, बहुत समय पड़ा है। तो ऐसे जो बोल हैं पुरुषार्थ में ढीलापन लाते हैं। और जब पुरुषार्थ में ढीलापन होता है तो जो सबसे अमूल्य खजाना हमें मिला है संगम युग में, समय का अमूल्य खजाना, वो धीरे 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 साधारण बातों में नष्ट होता है। बाबा ने एक बार कहा था जो महीन बुद्धि वाले होते हैं उस समय का महत्व बहुत रखते हैं, समय को बहुत वैल्यू देते हैं। और जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं वो समय के अमूल्य खजाने को इतना महत्व नहीं देते हैं। तो हर घड़ी हमें अंतिम घड़ी समझना है। कोई भी घड़ी मेरी अंतिम घड़ी हो सकती है। तो स्वयं से पूछें कि क्या बाबा की याद मुझे नेचुरल हुई है? क्या मैं संपूर्णता के समीप पहुंच गया हूं? तो ऐसे पूछते रहने से समय की कदर हम करेंगे। क्योंकि बाबा ने हमें होमवर्क दिया है नए साल के लिए। आने वाला जो नया साल है उसके लिए हमें बाबा ने होमवर्क दिया है, सफल करो और सफलता मूर्त बनो। तो जो भी हमें अमूल्य खजाने बाबा से मिले हैं, समय का, श्रेष्ठ संकल्पों का, गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का, ये सभी खजानों को बहुत अच्छी तरह से हमें सफल करना है। सफल करने के लिए हमें उन खजानों को प्रयोग में लाना है। क्योंकि जितना हम खजानों का प्रयोग करते हैं उतने वो खजाने वृद्धि को पाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करते समय उसमें गंभीरता हो, बचपना न हो। तो उससे क्या होगा? समय को बहुत हम इंपॉर्टेंस देंगे और समय के साथ साथ अपने पुरुषार्थ की गति को आगे बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि
समय को अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो अंत में हमें बहुत पछताना होगा। इसलिए पुरुषार्थ में हमें गंभीरता लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक बात बुद्धि में छपा दें कि मुझे यहाँ से परमधाम रूपी घर वापस जाना है। मुझे घर वापस जाना है। ये जब दिल और दिमाग में बात पक्की हो जाती है तो अलबेलापन हमारे पुरुषार्थ में नहीं रह सकता है। कैसे मुझे घर जाना है वापस? स्वयं को खजानों से भरपूर करके जाना है। इतने खजाने जमा करने हैं, इतने खजाने से भरपूर मुझे स्वयं को करना है जो 21 जन्म तक मैं बहुत अच्छी तरह से खजानों का प्रयोग करता रहूं और कराता रहूं, प्रजा की पालना करता रहूं और भक्तों की भी पालना करता रहूं। तो इतने खजाने हमें केवल थोड़े समय में प्राप्त करने हैं। इसलिए हमेशा अलर्ट रहकर हम पुरुषार्थ करते हुए तीव्रता से आगे बढ़ते रहेंगे। तीसरी बात है, संपूर्ण तथा संपन्न बनने के लिए सबको सम्मान देते चलें। सबको। बाबा ने अभी अभी कहा है कि स्नेह और सहयोग को आपको स्टेज पर लाना है, क्योंकि स्नेह के धागे से ही माला बनती है। तो ये ब्राह्मण परिवार में स्नेह का धागा हमें पक्का करना है। तो उसके लिए आवश्यक है सबको दिल से सम्मान देते रहना, गुणग्राही दृष्टि बनाकर रखना, क्योंकि हर एक बाबा के बच्चे में विशेषता है, कोई ना कोई गुण अवश्य है। इसलिए हमें उनके प्रति स्नेह रखना है, उनको बहुत जिगरी सहयोग भी देना है, उनके प्रति शुभ भावनाएं भी हमें रखनी है। स्वयं के दिल में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना होना, यह है संपूर्णता की निशानी। किसी एक भी आत्मा के प्रति हमारे मन में अगर अशुभ भावना है तो बड़ा भारी नुकसान हमें होता है। बाबा ने पिछले सीजन में लास्ट मुरली में कहा था कि वर्तमान समय की आवश्यकता है सबको सम्मान देते रहना। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी आत्मा के प्रति हमारे मन में नेगेटिव भावना है, नकारात्मक भावना है, तो नकारात्मक संकल्प या नेगेटिव संकल्प रूपी लीकेज से धीरे धीरे शक्तियों का ह्रास हो सकता है। एक तरफ तो हम शक्तियों को जमा करते हैं, दूसरे तरफ शक्तियों का लीकेज हो रहा है। तो जमा का खाता नहीं बढ़ेगा, संपूर्णता की ओर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
इसलिए संगम युग को अगर मौजों का युग अनुभव करना है तो इस लीकेज को हर हालत में हमें बंद करना होगा। उसके लिए किसी ने हमसे पूछा कि कोई आत्मा हमारी ग्लानि करता है, हमारी निंदा करता है, हमारे लिए बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोलता है, हमारे लिए वातावरण बिगाड़ता है, कैसे उसके प्रति हम शुभ भावना रखें? हम उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहते हैं। तो क्या करें? कोई ऐसी युक्ति है? ब्रह्मा बाबा के जीवन में एक युक्ति बहुत सुंदर थी। बाबा के सामने ऐसा कोई बच्चा आता था जिसकी कमी खामी बाबा के कान में आवाज के रूप में आती भी थी, लेकिन बाबा उस बच्चे पर प्यार ही बरसाते थे। कैसा भी बच्चा हो, प्यार का सागर उन पर प्यार ही बरसा रहा है। क्या राज था बाबा के प्यार बरसाने पर? राज ये था कि बाबा उस आत्मा का वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप नहीं देखते थे। बाबा उस आत्मा का आदि अनादि स्वरूप देखते थे और अंतिम स्वरूप देखते थे कि ये आत्मा कैसी भी है, लेकिन जब ये आत्मा धरती पर आई थी संपूर्ण थी, और जब जाएगी संपूर्ण बनकर जाएगी। तो कहने का भाव है कि सबके प्रति हमें सम्मान की भावना रखनी है, शुभ भावना रखनी है, दातापन की भावना रखनी है। बड़े दिल वाले जो होते हैं, बड़े लोग जो हैं बड़े दिल वाले होते हैं, उनकी क्या निशानी होती है? वो बड़े दिल से सबके प्रति प्रेम प्यार के भाव बांटते रहते हैं। ये है बड़ों की निशानी। चौथी बात है, संपूर्णता की ओर आगे बढ़ने के लिए अमृत वेले अपनी संपूर्ण स्थिति का साक्षात्कार करते रहें और उस संपूर्ण स्थिति के साथ अपनी जो वर्तमान पुरुषार्थ स्वरूप है उसको कंपेयर करते रहें, उसकी भेंट करते रहें। और उसमें जो अंतर है, निरंतर उस अंतर को दूर करने का प्रयास करते रहें। जिस दिन से जिस बाबा के बच्चे ने जन्म लिया है, उस दिन से उस बाबा के बच्चे का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा के पास सूक्ष्म वतन में इमर्ज होता है। जब चाहे बाबा उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से इस पुरुषार्थ स्वरूप की भेंट कर सकते हैं। और किस रफ्तार से पुरुषार्थ आगे बढ़ रहा है वो चेक कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमारा कैसा है? उसका आकार इसी स्थूल शरीर जैसा ही होता है, केवल अंतर इतना ही होता है, ये स्थूल शरीर है, हड्डी मांस का शरीर है, वो है लाइट का शरीर। उसका आकार इसके जैसा ही होता है, लेकिन वो लाइट का दिव्य प्रकाश पुंज का वो शरीर होता है।
हर कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकार की रश्मियां प्रस्फुटित हो रही हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। बहुत सुंदर पवित्रता का एक ताज भी पहना हुआ होता है। चेहरे पर दिव्य गुणों की जो ज्वेलरी हमें मिली है, उस साजन से वो दिव्य गुणों की ज्वेलरी श्रृंगार चेहरे पर सुशोभित होता है, सुशोभित होता है। और बुद्धि रूपी तार निरंतर उसके साथ प्यारे बाबुल के साथ जुटी हुई रहती है। चेहरा एकदम हरा भरा, आध्यात्मिकता की हरियाली उस चेहरे पर भरपूर होती है। तो ऐसा अपना स्वयं का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हम इमर्ज करें और उसके साथ पुरुषार्थ स्वरूप को कंपेयर करते रहें। क्या इसमें अंतर है, कौन सी कमी मेरे में है, उसको एकांत में बैठकर बहुत अच्छी तरह से चेक करें। और चेक करने के बाद उसको चेंज करने का पूरा प्रयास करें। विशेष आत्मा अर्थात विशेष, जिसमें कोई भी विकार का अंश शेष नहीं है, बाकी नहीं है, वो है विशेष आत्मा। तो जो भी कमी खामी है उसको मिटाने के लिए हम पूरा पुरुषार्थ करें, शक्तिशाली योगाभ्यास के द्वारा उस अंश को नष्ट करें। लेकिन समय की गति बहुत तेजी से भाग रही है, इसलिए हमें इन कमियों को जल्दी नष्ट करना है। तो उसके लिए डबल पुरुषार्थ हमें करना होगा। एक तो पावरफुल योगाभ्यास से उस कमी को मिटा दें, और दूसरी और मेथड उसके लिए है, बहुत सुंदर तरीका उसके लिए है। कोई ना कोई जो विकार है वो किसी न किसी दिव्य गुण का अभाव है। उदाहरण के तौर पर काम विकार पवित्रता के दिव्य गुण का अभाव है। क्रोध जो विकार है शीतलता का दिव्य गुण का अभाव है। लोभ जो विकार है वो संतुष्टता के दिव्य गुण का अभाव है। मोह रूपी जो विकार है वो सबके प्रति समान प्रेम होने का गुण का अभाव है। अहंकार जो विकार है वो नम्रता के दिव्य गुण का अभाव है। कहने का भाव है इन दिव्य गुणों को भी अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते रहें और साथ साथ शक्तिशाली योगाभ्यास भी जारी रखें। तो जल्दी ही हम उन कमियों को मिटा सकते हैं। याद रखें सदा, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। स्वयं की कमी या अन्य आत्माओं की कमी जब नजर आती हैं तो उसके प्रति व्यर्थ चिंतन हमारे मन में चलता है। बाबा की याद टूट जाती है, कमाई होना बंद हो जाता है। इसलिए कमी को हमें जल्दी ही खत्म करना है। पांचवी बात है,
संपूर्णता की ओर आगे बढ़ने के लिए योग से योग्यताओं को बढ़ाते चलें। योगाभ्यास से योग्यताओं को बढ़ाते चलें। लेकिन उसके लिए आवश्यक है एक संपूर्ण बाप से सदा दिल का स्नेह रखना। बाबा ने कहा था कि बाबा बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते हैं, लेकिन मेहनत क्यों हमें करनी पड़ती है योगाभ्यास में? क्योंकि एक के बजाय हम अनेकों को याद करते हैं। बुद्धि हमारी इधर उधर भटकने लगती है और भटकती हुई बुद्धि को हटाकर एक ठिकाने पर लगाने के लिए मेहनत लगती है। इसलिए सदा मोहब्बत में अगर हमें खोए रहना है तो उसके लिए तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से पहनूं, तुम्ही से बात करूं, इसको प्रैक्टिकल हमें जीवन में अनुभव करना है। क्योंकि जितना समय उनके संग में रहते हैं उतना उनका रंग आत्मा पर स्वतः ही लगता है। इसलिए प्रेम की जो अमूल्य पूंजी हमारे पास है, उस अमूल्य पूंजी को उस यथार्थ स्थान पर हमें सौंप देना है। कई बार हम देखते हैं कभी हमारा किसी व्यक्ति और वैभव से लगाव होता है, किसी की हमें विशेषता अच्छी लगती है, विशेषता अच्छी लगती है तो प्रभावित हो जाते हैं। जब प्रभाव पड़ता है तो झुकाव पड़ता है। अब जब झुकाव बढ़ता है तो लगाव ऑटोमेटिक होता है। जो प्रभावित होते हैं वो औरों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। जो दूसरों से प्रभावित होते हैं वो दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व की रचना करने में सफल नहीं होते हैं। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम जो बाबा हैं उनके ही आकर्षण में हमें रहना है। बाबा की याद है पतित पावनी याद है। आत्माओं की याद पतित पावनी नहीं है और पतित बनाने वाली है, लेकिन बाबा की याद पतित पावनी याद है। इसलिए उस पतित पावनी याद से शक्तियों का खजाना, शक्तियों का स्टॉक हमें बढ़ाना है। और उसके लिए विशेष अमृत वेले और नुमा शाम का योगाभ्यास हमारा पावरफुल होना जरूरी है। सफल योगाभ्यास अर्थात शक्तियों की अनुभूति करना,
लेकिन ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है बाबा का जो स्वरूप है वो शक्तिशाली अनुभव करना जरूरी है। अथाह शक्तियों का सागर है बाबा, आध्यात्मिक शक्तियों के अखंड स्रोत हैं, ज्ञान सूर्य हैं। तीनों लोगों में उस ज्ञान सूर्य की किरणें प्रभावित होती ही रहती हैं। साथ साथ स्वयं को भी शक्तिशाली स्थिति में स्थित करना जरूरी है। जो पावर हाउस होता है, पावरफुल वोल्टेज वाला बल्ब होता है, तो पावर हाउस से बहुत कुछ एनर्जी खींचता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर खींचता है। तो जो बाबा स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, उनसे बहुत कुछ शक्तियां हमें खींचनी हैं। तो उसके लिए आवश्यक है आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज पावरफुल होना। और पावरफुल वोल्टेज है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस सोमान में स्थित होना। या दूसरे शब्दों में पावरफुल वोल्टेज वो हैं जो स्वयं को मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित करना। तो ऐसे पावरफुल स्थिति में जब स्थित हो जाते हैं तो थोड़े समय में हम बहुत कुछ शक्तियां बाबा से खींच सकते हैं, स्वयं में भर सकते हैं और स्वयं को शक्तियों के खजाने से भरपूर कर सकते हैं। तो अभी हम ऐसा पावरफुल योगाभ्यास करेंगे कुछ एक घड़ियों के लिए, जो सदा के लिए आपके पास यादगार रह जाएगा। क्योंकि मधुबन ऐसी भूमि है, सारे धरती पर, सारे पृथ्वी के ग्लोब पर मधुबन ऐसी एक धरती है जो योगाभ्यास के गहन अनुभव करने के लिए हर प्रकार से यहाँ से बहुत अच्छी तरह से हमें मदद मिलती है। सपोर्टिंग फोर्सेस यहाँ बहुत अच्छी तरह से हमें सपोर्ट करते हैं। इसलिए न चाहते हुए भी हमें बहुत सुंदर और गहन योग के अनुभव योगाभ्यास में होते हैं। तो आओ चले हम सभी ऐसी सुंदर गहन अनुभूति में हम खो जाएं, एकदम इस दुनिया की सुध बुध भूल जाएं, अपनी ही अलौकिक दुनिया में उस प्यारे बाबुल में, बाबुल के पास एकदम उनकी याद में डूब जाएं। लेकिन एकदम अलर्ट होकर सभी बैठेंगे, एकदम अलर्ट होकर, चुस्त होकर बैठेंगे, चुस्त और एकदम मस्त होकर बैठाने हैं। कि अलौकिक मस्ती हमें चढ़ती है तो बहुत सुंदर योगाभ्यास हमें स्वतः ही अनुभव होता है। तो आओ चले हम सभी बहुत सुंदर योगाभ्यास में खो जाएंगे। ओम शांति। बहुत जल्दी ही हम अपनी सारी कमियों को मिटाएंगे, अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे। इसका बहुत सुंदर पुरुषार्थ आपने हमें सुझाया है। हम सबकी तरफ से आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साइलेंस में रह के हम एक हाथ की ताली द्वारा ही अपने शुक्रिया जाहिर करेंगे।